जेई मेंस के इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2 1 2 मीट्स द लाइन दिस एंड दिस एट पी एंड क्यू। यानी कि अगर ये L1 है और ये L2 है, इन दोनों लाइन को एक लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है वो पी और क्यू पे मिलती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। L1 लाइन है, L2 लाइन है, और एक लाइन जो मैंने बनाई है उसकी डायरेक्शन रेशियो आप देख सकते हैं 2 1 2 है, जो कि पी और क्यू पॉइंट पर मिल रही है। अब इसने बोला विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, है ना, इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो है एल है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पी पॉइंट को और क्यू पॉइंट को मैं आ, निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा देखिए, L1 लाइन ये लिखी गई है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, यानी कि डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है। तो अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको हम लैम्डा के इक्वल जब जैसे ही करेंगे तो यहाँ से मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे कैसे मिलेगी। पहले इसको इसको इक्वेट करूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू लैम्डा मिलेगी। इसको इसको एक्यूट करूंगा, इक्वेट करूंगा, तो लैम्डा -2 मिलेगी। इसको इसको इक्वेट करके जेड की वैल्यू लैम्डा मिल गई, है ना। इसी तरीके से इसके लिए भी करते हैं। इसके लिए करेंगे x+2 अपॉन 1 इक्वल टू 2y अपॉन 1 इक्वल टू 2z अपॉन 1 इक्वल टू हम कोई और कर लेते हैं, चलो म्यू कर लेते हैं, है ना। यहाँ से अगर आप इसको इसको कंपेयर करेंगे तो हमें x y z की वैल्यू जो मिलेंगी वो क्या क्या मिलेंगी, μ-2। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको जो है ना हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है। जैसे ये 2y है तो इसको y की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। वैसे z को भी लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम हटा लेते हैं, राइट। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 म्यू और 1/2 म्यू, है ना। ये आ गया हमारे पास। तो चलिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से मैं इन पॉइंट को लोकेट कर देता हूँ। जैसे पी पॉइंट ये रहा, ये L1 के साथ है, तो ये इसको मैंने लैम्डा लैम्डा -2 और लैम्डा बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया μ-2 1/2 म्यू 1/2 म्यू। अब देखिए, एक चीज और बता देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसको हम, वो एक मतलब कि कोई एक यूनिक नहीं होता है। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं तो वो भी डायरेक्शन रेशियो होगा। अगर मैं 2 से इंटू करके लिखूं तो 2 μ-4, है ना। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। या फिर नहीं, 2 μ-2, अगर मैं इसको 2 μ करके लिखता, है ना, मैं इसको क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको 2 μ भी लिख सकता था, है ना। तो 2 μ अगर मैं लिखूंगा तो ये 2 μ, ये म्यू और ये म्यू बन जाएगा, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रहे। ये म्यू हो जाएगा, ये भी म्यू हो जाएगा, राइट। अब इसका डायरेक्शन रेशियो अगर एक्चुअल में मुझे दिया गया है, यानी कि लैम्डा माइनस, देखो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से भी निकाला जा सकता है ना, जो कि दे रखा है 2/2 कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लैम्डा -2 और माइनस म्यू इज इक्वल, अपॉन में क्या लिख देंगे हम, क्योंकि 1 दे रखा है, 1 कर लिया। इसी तरीके से लैम्डा में से इस म्यू को माइनस करूंगा, लैम्डा-म्यू अपॉन में आ जाएगा 2, है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसको इक्वेट करो आप, तो यहाँ से आएगा 2 लैम्डा, देखिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर करो, तो 2 लैम्डा -4 - 2 म्यू इज इक्वल टू लैम्डा-म्यू। अब माइनस में इधर आएगा तो माइनस में बचेगा, लैम्डा इधर आएगा तो लैम्डा बचेगा, और ये 4 है, -4 = 0, एक इक्वेशन बन गई। अब एक ऐसी ही दूसरी इक्वेशन हम बना सकते हैं इन दोनों को इक्वेट करके। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, लैम्डा-2 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा-म्यू। लैम्डा ने लैम्डा को मार डाला, और इस
-2 म्यू को इधर ले आओ, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ जाएगा 2। म्यू की वैल्यू 2 आते ही यहाँ से लैम्डा -2 -4 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 6। लैम्डा 6 आया, म्यू की वैल्यू 2 आई, और अब हम इनको पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इनको पुट कर सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, 6 4 6, और म्यू की वैल्यू 2 आई है, तो 4 - 2 यानी कि 2 2 2, है ना। ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया, है ना। अच्छा, अब एक्चुअल में मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, लाइन का इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। एक तरीका तो ये भी है, और दूसरा तरीका देखिए, ये पॉइंट मुझे पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है, तो लाइन का इक्वेशन में आराम से लिख सकता हूँ, x-2/2 इज इक्वल टू y-2/1 इक्वल टू z-2/2, है ना। ठीक है, अब देखिए, इस लाइन के ऊपर, इस PQ लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट को अगर मैं इसको K लिख दूं, है ना, तो यहाँ से मुझे XYZ के लिए एक जनरल वैल्यू मिलेगी, XYZ इक्वल टू, देखिए 2K+2, क्या मिलेगी, 2K+2। वैसे यहाँ Y के लिए मुझे मिलेगा K+2, और Z के लिए क्या मिलेगा, 2K+2, है ना। ये मुझे, लेट से इसको F पॉइंट माना, तो इसके लिए एक जनरल पॉइंट हमने इसको मान लिया, मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट इस वाले फॉर्म का होगा। अगर K की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे, तो K की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए F पॉइंट भी मुझे मिलेगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे एक्चुअल में इसकी, ये जो पॉइंट है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, देखिए, हमें डायरेक्शन रेशियो का यूज करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शन रेशियो का यूज हम करेंगे जब, तो हमें वहां से क्या मिलने वाला है, के की वैल्यू मिल जाएगी, और के की वैल्यू मिलते ही मैं इस एफ पॉइंट को, एफ पॉइंट मिल जाएगा, और एफ पॉइंट मिलते ही डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ, है ना। तो ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा एक क्लीन डायग्राम बनाने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरीके से, एफ पॉइंट यहाँ पे है, जो कि हमने 2K+2 K+2 2K+2 लिया है, और यहाँ पे है जो पॉइंट दिया गया है 1, कॉमा, जो भी पॉइंट दिया गया है 1, एक मिनट में देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1 2 12, इसका हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो के लिए दिस माइनस दिस करेंगे तो आएगा 2K+1, दिस माइनस दिस करूंगा तो K आएगा, दिस माइनस दिस करूंगा तो 2K-10 आएगा, राइट। ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया इसका। लेट से ये ए है, AF का, AF का डायरेक्शन ये रही। इसी तरीके से मुझे ये जो PQ है, PQ की डायरेक्शन ये है जो गिवन थी क्वेश्चन में, तो PQ की जो डायरेक्शन है वो मुझे पता है 2 1 2 है। अब इन दोनों, इसका और इसका जब डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे, AF डॉट PQ, तो हमें 0 मिलने वाला है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। F क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब आप बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट, ये तो आपने पॉइंट लिखे, पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे। एक्चुअली में पॉइंट को लिखेगा, इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना वेक्टर की फॉर्म में, 2i कैप + j कैप + 2k कैप, वैसे इसको भी लिख सकते हैं हम, ऐसा करके आई कैप लगा के प्लस K J कैप लगा के प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा K कैप, है ना। तो जब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, नॉट मल्टीप्लीकेशन, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिलने वाला है, 2 1 2 का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे जब, 2K+1 K 2K-10 से, वहां से K की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 0। अब देखिए 2 का इससे इंटू करेंगे जैसे ही, तो आएगा 4K+2 प्लस 1 का इंटू इससे करेंगे तो K मिलेगा, 2 का इससे करेंगे तो 4K-20 मिलेगा इक्वल टू 0। 4 4 8 और 1 9,
9k, और यहाँ से आएगा -18 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू 2 आते ही मैं यहाँ पे रख दूंगा k की वैल्यू को 2, तो मुझे मिल जाएगा पॉइंट। तो 2 जा 4 टू 6, 4 6 6 4 6। अब 6 4 6 की इस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 6 4 6 की 6 4 6 की 1 2 12 से डिस्टेंस निकालेंगे। 6 - 1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 6 - 12 -6 का स्क्वायर 36, है ना। इसका निकालो अंडर रूट। 29 9 6 15 का 5, है ना, और 6, यानी कि √65। तो आंसर हमारा आ जाएगा √65। अब हम ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन तो था नहीं यहाँ पर, हमसे एल स्क्वायर पूछा गया है, हमने एल का वैल्यू √65 निकाला है, तो एल स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 65। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का 65 है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।